चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमको यहाँ पे बोला गया है कि हमें 30 सेकंड में गैस करना है कि हमारे नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे मैथमेटिक्स बुक्स में। तो क्या मोर देन 5000 होंगे या लेस देन 5000? तो आई क्लियरली बिलीव कि आंसर होगा मोर देन 5000, बिकॉज यूजुअली वन पेज में 250 वर्ड्स तक तो होते ही हैं। ठीक है, और जो हमारी बुक है उसमें नंबर ऑफ पेजेस जो हैं वो कितने हैं, 150। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 37,500। दिस मीन्स कि ये 5000 से तो बहुत ज़्यादा है। अब हम नेक्स्ट ट्राई करते हैं। नेक्स्ट में हमको बोला गया है कि ट्राई टू गेस विद इन 30 सेकेंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इन योर स्कूल हु ट्रेवल टू स्कूल बाय बस, मोर देन 200 या लेस देन 200। तो आपका आंसर डिफर भी हो सकता है, कई स्कूल्स में बसेस होती नहीं है तो वहाँ पे लेस देन 200 हो जाएगा, बट जिन स्कूल में बस होती है तो वो अपना आंसर बता सकते हैं। इन माई पॉइंट ऑफ व्यू मोर देन 200 होगा मेरा आंसर, क्योंकि आई एस्टिमेट कि मेरे स्कूल में कितने बच्चे हैं, 1200। ठीक है, और 30% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गोइंग बाय बस। तो यहाँ पे मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 36 और 0। ठीक है, 360, तो जो कि 200 से बहुत ज़्यादा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रोहन वांट टू बाय मिल्क एंड 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट और उस फॉर 5 पीपल, और उसके पास टोटल 100 रुपीज़ है। तो आपको बोला है कि डू यू एग्री विद हिम, उसने जो कॉस्ट एस्टिमेट की है कि उसको लगता है कि उसके पास 100 रुपीज़ है, सफिशियंट है। डू यू एग्री, क्या उसका एस्टिमेशन सही है? तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, आई थिंक कि नहीं, ये एस्टिमेट ठीक नहीं है। बिकॉज यूजुअली जो 1 किलो 1 लीटर ऑफ मिल्क है वो कितने का आता है, 65 रुपीज़ का। और कोई भी आप फ्रूट्स ले लो, जैसे मैंने यहाँ बनानाज, एप्पल और ग्रेप्स लिए, जिसका कॉस्ट है 145। सो आई थिंक कि इन दोनों का जब हम एडिशन करेंगे तो वो आएगा नियर अबाउट 210। तो इसका जो आंसर होगा वो रफली एस्टिमेट अमाउंट हो जाएगा 200, विच इज़ आई थिंक कि 200 तो उसको नियरली लेके जाना चाहिए, 100 बहुत कम हो जाएगा। बिकॉज आप भी देखो कि यूजुअली 65 रुपीज़ का तो 1 लीटर मिल्क आता ही है, 35 रुपीज़ में 3 फ्रूट्स कैसे ले पाएगा वो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमको गांधीनगर जो कि गुजरात में है और कोहिमा जो कि नागालैंड में है, उनके बीच का डिस्टेंस एस्टिमेट करना है। नाउ यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस मैप। आप यहाँ देखो कि यहाँ गांधीनगर ये रहा, ठीक है, एंड वेयर इज द कोहिमा, ये रहा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बताना है। सो आई एस्टिमेटेड द डिस्टेंस विच इज 3200 किलोमीटर। अब ये आपने 3200 किलोमीटर कैसे लिया, देखो, जो ईस्ट और वेस्ट का जो इंडिया का डिस्टेंस है वो यूजुअली इज 2900 किलोमीटर। ठीक है, बट जरूरी तो नहीं है कि स्ट्रेट ही होगा रास्ता। रास्ता तो जो रोड का रास्ता होता है वो ऊपर नीचे ऐसे 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 करके जो है लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता है इससे, 2900 से। तो मैंने रफली एस्टिमेट किया कि ये अराउंड 3200 किलोमीटर तो होगा ही। ठीक है, सो दिस इज माई आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि शीतल जो है वो कौन सी क्लास में, 6 क्लास में, और उसने नियरली 13,000 आवर्स स्पेंड किए हैं टिल डेट। ठीक है, तो क्या आप एग्री करते हो, वाई और वाई नॉट? सो व्हाट आई थिंक, आई एम नॉट एग्रीइंग विद दिस, बिकॉज आप देखो कि शीतल जो है अभी 6 क्लास में है। यूजुअली वो हर दिन जो है वो कितना स्कूल में स्पेंड करती होगी, वो पूरे साल में 200 दिन तो स्कूल में स्पेंड करती होगी। ठीक है, आउट ऑफ 365 डेज वेकेशंस भी होती हैं, और उसके बाद कुछ संडेज की भी छुट्टी होती है, कई स्कूलों में तो सैटरडे संडे ऑफ होता है। तो हम ये मान के चलते हैं एस्टिमेट कि ये 200 डेज जाती होगी स्कूल में। ठीक है, अब हर दिन वो जो है 6 घंटे लेती है। ठीक है, और वो अभी तक वो कौन सी क्लास में, 6th में, यानी कि उसने जो है टोटल 5 क्लासेस जो है पूरी पूरी ग्रेड जो है वो कंप्लीट की हैं।
तो उसको टोटल टाइम कितना स्पेंड किया उसने, 200 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5। 200 जो है वो नंबर ऑफ डेज हो गए, नंबर ऑफ आवर्स, और ये क्या आ जाएगा, 5 ईयर्स। 5 ईयर्स उसने स्पेंड किए हैं। तो यहाँ पे जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 5 इंटू में 200 विच इज 1000 एंड 1000 इंटू में 6000। तो यानी कि नहीं, उसने नियर अबाउट 6000 आवर्स ही तो स्पेंड किए, बट यहाँ पे लिखा 13,000 आवर्स, तो विच इज डबल, मोर देन डबल। सो आई थिंक इट इज रॉन्ग। आई डू नॉट एग्री विद दिस। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। हमको ये बोला गया है कि हमको कोई भी अपने आसपास फेवरेट प्लेस पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा। ठीक है, हाउ लॉन्ग इट टेक टू यू टू गो फॉर फ्रॉम योर करंट लोकेशन टू योर फेवरेट प्लेस, और आपको ये वॉकिंग से बताना है। नाउ लेट एज्यूम कि हम जब वॉक करते हैं तो हमको लगते हैं 4 किलोमीटर हम कवर करते हैं 1 आवर में। दिस इज आवर स्पीड। ठीक है, ये हमारी स्पीड है। तो अब जो मेरा करंट लोकेशन से मेरा फेवरेट प्लेस है नियर बाय, तो नियर बाय जो प्लेस होगा वो मान लो पास में जो प्लेस होता है वो हमेशा 2 किलोमीटर तक होगा। ठीक है, आपका अलग भी हो सकता है। तो अब मेरे को 4 किलोमीटर अगर मैं 1 आवर में ट्रेवल कर रहा हूँ, तो 2 किलोमीटर के लिए क्या करूंगा मैं, हाफ आवर ट्रेवल करूंगा। ठीक है, यानी आधे घंटे में मेरा डेस्टिनेशन आ जाएगा, मेरा फेवरेट प्लेस आ जाएगा विच इज 30 मिनट्स। अब ये आया कैसे, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हमारा टोटल डिस्टेंस है 2 किलोमीटर डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड कितना होता है, वो आता है टाइम। तो यहाँ पे जब डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड किया तो मेरा टाइम आ गया विच इज हाफ, यानी हाफ आवर जो है मुझे लगेगा। नाउ अब आपको ये बोल रहा है कि योर करंट लोकेशन टू अ नियर बाय स्टेट। ठीक है, तो मेरी जो करंट लोकेशन है वो है न्यू दिल्ली, और मेरे को जो है, अब मेरी नियर बाय जो प्लेस है दैट इज चंडीगढ़, जो कि कितना किलोमीटर है, अप्रोक्स 250 किलोमीटर। तो अब आप देखो कि अगर मेरे को 250 किलोमीटर ट्रेवल करना है विद 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वॉकिंग के डिस्टेंस से, तो मेरे को यूजुअली कितने लगेंगे, 60 to 70 आवर्स लग जाएंगे। आप चेक भी कर सकते हो, 4 इंटू में 60 होता है 240, और 4 इंटू में 70 होता है 280, यानी 240 से 280 के बीच में मेरा डिस्टेंस होगा। तो यही है, यानी 60 to 70 आवर्स जो है मेरे को लगेंगे पूरा डिस्टेंस कवर करने में। दिस मीन्स कि अगर मैं इसे कॉन्टिन्यूसली डेली 8 आवर्स भी वॉक कर रहा हूँ, 8 आवर्स पर डे, ठीक है, तो जाके मेरे को 8 से 10 दिन लग जाएंगे ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में। ठीक है, आपका आंसर डिफरेंट भी हो सकता है। ये जितने भी एस्टिमेशन के आंसर हैं ये सबके डिफरेंट हो सकते हैं। हो सकता है आपका नियर बाय जो कैपिटल है वो दूर हो सकता है कि आपका जो फेवरेट प्लेस है वो और ज़्यादा दूर हो, तो आपका आंसर डिफर कर सकता है। तो इसमें किसी का कोई फिक्स आंसर नहीं होगा। नाउ साउथ मोस्ट टू द नॉर्थ मोस्ट पॉइंट, तो जो साउथ मोस्ट और नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है वो जो है 3000 से भी ज़्यादा है डिस्टेंस। तो ठीक है, तो हम मान लेते हैं, चलो 3200 मान लेते हैं। तो 3200 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा, यानी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, तो जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 800, यानी कि मेरे को 800 आवर्स लग जाएंगे पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करने में, विच इज़ नियर अबाउट 3 मंथ्स। अगर मैं डेली वॉक कर रहा हूँ तब भी मेरे को 3 मंथ से ज़्यादा लगेंगे ये डिस्टेंस कवर करने में। नाउ जस्ट इमेजिन कितना ह्यूज पॉइंट है ये, डिस्टेंस है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बोला है, आपको बोला गया है कि आपको कुछ एस्टिमेशन क्वेश्चन बनाने हैं और अपने फ्रेंड्स को जो है उन्हें चैलेंज करना है। सो दीज आर सम एस्टिमेशन क्वेश्चन विच यू कैन डू, लाइक हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर हम इन स्कूल में यूज करते हैं एक दिन में। तो आप एस्टिमेट निकालो। पहले आपको इसमें एक बच्चे का निकालना होगा, फिर उसको नंबर ऑफ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, एक क्लास में कितने हैं, फिर नंबर ऑफ क्लासेस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको पता चलेगा कि टोटल कितने बच्चे पानी आप यूज करते हो। अब आपको और क्या हो सकता है, टोटल वेट ऑफ ऑल द बुक्स, आपको एक एक बुक का वेट निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम सीधा एस्टिमेट लेते हैं, हम एक बुक का वेट निकालेंगे,
ठीक है? उसके बाद नंबर ऑफ बुक से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। हाउ मेनी कार्स व्हील रोटेट ऑन अ 1 किलोमीटर जर्नी, ठीक है? और क्या है? नंबर ऑफ लीव्स, कितनी नंबर ऑफ लीव्स होती हैं मीडियम साइज ट्री की। आप इसके अलावा भी कुछ बना सकते हो, आपको डिपेंड करता है। जैसे कि नंबर ऑफ बेड्स बना दो इन अ हाउस, इन योर फ्रेंड्स हाउस, कितने उसके नंबर ऑफ बेड्स हैं उसके घर में। सबका डिफरेंट आंसर होगा, फिर आप नंबर ऑफ बेड्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से मल्टीप्लाई करोगे तो तब आंसर आएगा।